Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Professor Muhammad Tayyib Iqbal, your English teacher. Today we are going to study idioms and phrasal verbs. Idioms और phrasal verb हम जो पहले भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं ये वाले, और इससे मैंने बताया था कि ये 10 idiom और phrasal verb आया करते हैं, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने हैं। कि इसमें तकरीबन 6 या 7 idiom आते हैं और 3 या 4 phrasal verb आया करते हैं। 2 नंबर के सेंटेंस हुआ करता है और आपने 5 के सेंटेंस बनाने होते हैं। तो पढ़ने के लिए हम अब नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं। जी, आज जो हम ईडियम्स और फ्रेजल वर्ब पढ़ेंगे उनमें देखते हैं कि ईडियम हमारे 293 से 323 तक यानी आर और एस के, और फ्रेजल वर्ब हमारे पास गिव, गो, होल्ड, कीप, लुक और ले, ये हमारे फ्रेजल वर्ब है। अब हम इनकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो 293 पर हम देखते हैं ईडियम है रेनी डे, मुसीबत का दौर, ऐसा दौर जो बहुत ज़्यादा मुसीबत में गुजरे। वी शुड पुट बाय सम मनी फॉर रेनी डे, हमें चाहिए कि हम मुसीबत के दौर के लिए, मुश्किल वक्त के लिए, आने वाले मुश्किल वक्त के लिए कुछ पैसे, कुछ चीज़ें बचा कर रखें। 294 रैंक एंड फाइल, खास व आम हर कोई। The rank and file of the workforce went on strike. जितने भी मजदूर तबका, तो खास आम जितना भी मजदूर तबका था, सारे का सारा हड़ताल पर चला गया। 295 रेस्ट ऑन वंस लॉरल्स, शानदार माजी की कामयाबियों पर फख्र करते रहना और आइंदा अच्छे मुस्तकबिल या हाल के लिए कोई काम ना करना, सिर्फ अपने शानदार माजी को ही याद करते रहना। The Muslims are merely resting on their laurels of the past and doing nothing. मुसलमान महज अपने माजी की शानदार कामयाबियों को याद करते हैं और कुछ भी नहीं करते। 296 To read between the lines, असल मतलब को जानने की कोशिश करना। A wise man can read between the lines. एक अक्लमंद इंसान उस छुपी हुए मतलब को, असल मतलब को जानने की कोशिश करता है। 297 अ रॉयल रोड, कामयाबी के लिए एक आसान रास्ता। ओनली हार्ड वर्क इज अ रॉयल रोड टू सक्सेस इन लाइफ, जिंदगी में कामयाबी के लिए एक ही रास्ता है और वो है मेहनत का। 298 टू राइज टू द ओकेजन, मुश्किल पर पूरा उतरना, कि जैसे मामलात हों उसके मुताबिक वैसी कारकर्दगी दिखाना। इन 1965 वॉर आवर सोल्जर्स rose to the occasion and defended the country. 1965 की जंग में हमारे फौजियों ने उस वक्त जो मुसीबत आई उसके मुताबिक मेहनत की और अपने मुल्क का दिफा किया। 299 रेड टेप, दफ्तरी कार्रवाई, दफ्तरी तवालत। रेड टेप डिलेज द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, दफ्तरी कार्रवाई से हुकूमत के जो कामकाज हैं उसमें इल्तवा आ जाता है या वो ताखीर हो जाती है। 300 टू राइड द हाई हॉर्स, तकब्बुर वाला रवैया इख्तियार करना। यू विल बी इन ट्रबल वन डे इफ यू गो ऑन राइडिंग द हाई हॉर्स, तुम मुसीबत का शिकार हो जाओगे अगर तुम इसी तरह अपने तकब्बुर वाला रवैया इख्तियार करते रहे। 301 टू एंड फ्रो, दाएं बाएं। शी स्टूड अप एंड बिगेन टू वॉक टू एंड फ्रो, वो उठी और दाएं बाएं चलने फिरने लगी। 302 टू स्टील अ मार्च अपॉन, किसी पर सबकत हासिल करना। ही स्टोल अ मार्च अपॉन हिज कोलीग्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क, अपनी सख्त मेहनत की वजह से उसने अपने जो कोलीग्स थे, दफ्तर के अफराद थे, उन पर सबकत हासिल की। 303 सेट इनटू मोशन, हरकत में आना। The wheels of change have been set into motion in the world. दुनिया में तब्दीली के आगाज को सेट, व्हील्स का जो यहाँ पर ये भी इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के तौर पर लिखा है, द व्हील्स ऑफ चेंज, मतलब यहाँ पे तब्दीली का पहिया नहीं है, तब्दीली के दौर की बात की जा रही है कि तब्दीली का आगाज हो चुका हुआ है। दुनिया के अंदर तब्दीली के लिए लोग हरकत में आ चुके हैं। 304 स्मॉल टॉक, गपशप लगाना, बेकार की गुफ्तगू करना, बातचीत करना। When I joined the party, everyone was enjoying small talk.
जब मैं पार्टी में शामिल हुआ तो हर कोई उस वक्त गप लगा रहा था, गपशप लगा रहा था, बातचीत कर रहा था। 305 स्कॉट फ्री, बगैर सजा के बच जाना। क्रिमिनल्स विल नॉट गो स्कॉट फ्री ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट क़यामत का दिन, क़यामत का दिन मुजरिम कभी भी उस सजा से नहीं बच पाएंगे। 306 स्पीक एंड स्पैन, नुक्सुक से मतलब बिल्कुल अच्छे अंदाज में, बेहतर अंदाज में। द न्यू मैनेजर कीप्स हिमसेल्फ स्पीक एंड स्पैन, नया मैनेजर अपने आप को बेहतर अंदाज में रखता है, यानी कि ज़ाहरी तौर पर बेहतरीन रखता है। 307 स्टॉर्म इन अ टी कप, मामूली बात पर हंगामे खड़े करना। नोबडी टेक्स हिज एंग्जाइटी सीरियसली, कोई भी उसकी इस परेशानी वाले मामले को संजीदगी से नहीं लेता। ही इज इन द हैबिट ऑफ क्रिएटिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप, चूंकि उसकी आदत है कि छोटी छोटी बात पर वो हंगामे खड़ा करता है। 308 टू स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, आनंद फानंद फैल जाना, जंगल की आग की तरह कोई बात का फैलना। द न्यूज ऑफ जिनास डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, कायदे आजम की वफात की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। 309 टू स्पीक वॉल्यूम्स ऑफ, किसी चीज की, किसी शख्स की बहुत ज्यादा तारीफ करना। An obedient student speaks volumes of his good teachers, एक इताअत गुजार तालिब इल्म अपने असातिज़ा की बहुत तारीफ करता है। नंबर 10 310 सम एंड सब्सटेंस, लुब्बे लुबाब, नतीजा, खुलासा कलाम। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज दैट लाइफ इज ब्रीफ, इस निज़म का मरकजी ख्याल ये है कि जिंदगी मुख्तसर है। 311 शो द वाइट फेदर, बुज़दिली दिखाना। When the coward was challenged to a fight, he showed the white feather and slipped away. जब उस बुज़दिल ने पहले तो चैलेंज कर दिया लड़ाई के लिए, लेकिन जब देखा कि अगला जो शख्स है वो ताकतवर है तो वो बुज़दिली दिखा गया। उस कावर्ड ने, उस बुज़दिल शख्स ने पहले लड़ाई का चैलेंज किया और बाद में बुज़दिली दिखाकर भाग गया। 312 स्प्लिट हेयर्स, बाल की खाल उतारना, बिला वजह फजूल बहस में पड़ना। सम टीवी एंकर्स शुड रीफ्रेन फ्रॉम स्प्लिटिंग हेयर्स इन देयर टॉक शोज, कुछ टीवी एंकर्स ऐसे हैं जो अपने शो में बिला वजह बाल की खाल उतारते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। 313 स्क्वेयर डील, तसल्ली बख्श बंदोबस्त करना। पाकिस्तान एंड इंडिया कैन नॉट रीच अ स्क्वेयर डील ऑन कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया किसी भी तौर पर एक तसल्ली बख्श सूरत हाल पर नहीं पहुंच सकते कश्मीर के मामलात में, यानी कश्मीर इशू ऐसा है कि उस पर पाकिस्तान और इंडिया कभी भी एक सफ़े पर नहीं आ सकते, तसल्ली बख्श सूरत हाल में दाखिल नहीं हो सकते। 314 स्टिक टू वंस गन्स, अपनी जगह पर डटे रहना या मुस्तकिल मिजाजी दिखाना। अ डिटर्मिन्ड पर्सन स्टिक्स टू हिज गन्स इन लाइफ, एक डिटर्मिन्ड मुस्तकिल मिजाज शख्स हमेशा अपनी जगह पर डटा रहता है, कायम रहता है। 315 टू स्मेल अ रैट, अपने खिलाफ साजिश के खौफ का शिकार होना कि कोई मेरे खिलाफ साजिश बना रहा है, तो ये जहन में बात का होना। बीइंग करप्ट, ही इज ऑलवेज स्मेलिंग अ रैट अगेंस्ट हिम, चूंकि वो एक करप्ट शख्स है, बुरा शख्स है, हमेशा उसको यही खौफ रहता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश बना रहा है। 316 सेल अंडर फॉल्स कलर्स, धोखा देने की कोशिश करना। Those who sail under false colors are soon found out and punished, वो लोग जो धोखा देने की कोशिश करते हैं जल्दी उनको पकड़ लिया जाएगा और सजा दी जाएगी। 317 split through one's fingers, ज़ाय हो जाना, बेकार हो जाना। You must not allow any good chance to split through your fingers, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा मौका नहीं देना चाहिए कि जिससे ये मौका ज़ाय हो। 318 स्टॉप शॉर्ट, अचानक रुक जाना, नजदीक आके रुक जाना। द हॉर्समैन स्टॉप शॉर्ट टू सी द लाइन, शेर को देख के वो घुड़सवार अचानक रुक गया। 319 सूट वंस बुक, मकसद के मुताबिक होना। द चेंजेस शुड सूट योर बुक, ये तब्दीलियां तुम्हारे मिजाज के मुताबिक हैं या तुम्हारी किताब के मुताबिक हैं। 320 सॉफ्ट कॉर्नर, दिल में नर्म गोशा रखना। I have a soft corner for her because she is innocent, मेरे दिल में उसके लिए नर्म गोशा है क्योंकि वो मासूम है या वो उसने कोई गुनाह नहीं किया। 321
टू बी सिक ऑफ, किसी बात से या किसी शख्स से तंग आ जाना। आई एम सिक ऑफ हिज लेम एक्सक्यूजेज, मैं उनके इस झूठे बहाने से, मुसलसल वो झूठे बहाने बनाता है और उसकी इस आदत से मैं तंग आ गया हूं। 322 टू स्वॉलो द बेट, धोखे में आ जाना। मैनी पर्सन स्वॉलोड द बेट ऑफ डबल शाह एंड डिपॉजिटेड देयर हार्ड अर्न मनी टू हिम। बहुत से लोग, डबल शाह ये करैक्टर था जो पैसे लेके दुगने वापस करने का झांसा दिया करता था, तो बहुत से लोग उस डबल शाह के धोखे में आ गए और अपनी मुश्किल से कमाई हुई सारी जितनी भी दौलत थी वो उसके हवाले कर दी। 323 स्नेक इन द ग्रास, गद्दार या धोखेबाज। डोंट ट्रस्ट हिम, ही लुक्स ऑनेस्ट बट ही इज अ स्नेक इन द ग्रास। उस पर एतबार मत करो क्योंकि वो दिखाई देता है कि ईमानदार है लेकिन वो गद्दार है। तो ये 23 तक हमने इडियम्स पढ़े। अब हम जाते हैं उन फ्रेजल वर्ब की तरफ। तो फ्रेजल वर्ब जो थे हमारे आज के, तो गिव, गो, होल्ड, कीप, लुक, ये थे आज के हमारे फ्रेजल वर्ब। तो गिव से हम शुरू करते हैं। गिव है जी पहला, गिव अवे, तकसीम करना। द प्रिंसिपल गेव अवे द प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ने तलबा में इनामात तकसीम किए। नंबर 2 गिव अप, छोड़ना। आई हैव गिवन अप स्मोकिंग, मैंने सिगरेट नोशी छोड़ दी है। नंबर 3 गिव इन, हार मानना। ही रिलक्टेंटली गेव इन टू प्रेशर, वो उस प्रेशर में आके हार मान गया, यानी दबाव में आके, किसी के दबाव में आके हार मान गया। नंबर 4 गिव वेंट टू, इजहार करना। आयशा गेव वेंट टू हर बोर्डम ऑफ डेली रूटीन इन फ्रंट ऑफ हर फ्रेंड, आयशा अपने दोस्तों के सामने अपने उस बोरियत का इजहार करती है। नंबर 5 गिव वे, टूट फूट जाना। ऑल द फ्लोर बोर्ड्स वर रॉटन एंड फाइनली गिव अवे, फर्श के वो तमाम तर तख्ते टूट फूट का शिकार हो गए, खत्म हो गए। उसके बाद है गो, पहला वर्ड इसमें गो, अबाउट, काम करना। इट इज सो हॉट दैट वी कैनॉट गो अबाउट, इतनी ज्यादा गर्मी है कि हम काम नहीं कर सकते। नंबर 2 गो आफ्टर, ताकुब करना। ही वेंट आफ्टर द थीफ एंड कॉट हिम, उसने उस चोर का ताकुब किया और उसको पकड़ लिया। नंबर 3 गो अहेड, काम जारी रखना। यू आर डूइंग वेल, सो गो अहेड, तुम अच्छा काम कर रहे हो, इसको जारी रखो। नंबर 4 गो अलॉन्ग विद, मुत्तफिक होना। आई कैनॉट गो अलॉन्ग विद यू इन दिस मैटर, इस मामले में मैं तुमसे मुत्तफिक नहीं हूं। नंबर 5 गो एट या गो फॉर, हमला करना। अवर सोल्जर्स विल गो एट द एनिमी, हमारे सिपाही दुश्मन पर हमला करेंगे। नंबर 6 गो बाय, गुजरना। डेज आर गोइंग बाय, ट्राई टू फिनिश योर वर्क, दिन गुजरते जा रहे हैं, अपना काम खत्म करने की कोशिश करो। नंबर 7 गो डाउन, कमी होना। द ऑयल प्राइसेस हैव गॉन डाउन दीज डेज, तेल की कीमतों में इन दिनों कमी हुई है। नंबर 8 गो ऑफ, बंदूक का चलना। द गन वेंट ऑफ एक्सीडेंटली, बंदूक इत्तफाकिया तौर पर चल गई। नंबर 9 गो ओवर, मुआयना करना। द ऑफिसर वेंट ओवर द डॉक्यूमेंट्स एंड अप्रूव देम, उस अफसर ने उन डॉक्यूमेंट्स, कागजात का जायजा लिया और उनकी तस्दीक की। वर्ड था गो ओवर और ईडियम जो सेंटेंस में यूज किया गया फिक्रा वो वेंट ओवर है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि गो ओवर वर्ब की पहली फॉर्म है तो आप इसके लिए वेंट भी इस्तेमाल करते हैं और गॉन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि सेंटेंस की सिचुएशन क्या है। नंबर 10 गो विद, मुताबिकत रखना, के मुताबिक होना। योर एक्शन डू नॉट गो विद योर सेइंग्स, तुम्हारा एक्शन, तुम्हारा अमल तुम्हारे कॉल के मुताबिक नहीं है, कहते कुछ हो तुम करते कुछ हो। नंबर 11 गो थ्रू, मुतालिया करना। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द अग्रीमेंट येट, अभी तक मैंने इस मुआहदे का मुतालिया नहीं किया। नंबर 12 गो बैक ऑन, मुकर जाना किसी बात से। इट इज डिसऑनेस्ट टू गो बैक ऑन वंस वर्ड्स, ये बददयानती है कि कोई बात कह के मुकर जाए, वादा करके मुकर जाए। उसके बाद है जी होल्ड, पहला वर्ड है होल्ड आउट, पेश करना। ही हेल्ड आउट टू हेल्प मी थ्रू थिक एंड थिन, उसने ये
बात की थी, बात पेश की थी या वादा किया था कि हर थिक एंड थिन, अच्छे बुरे वक्त में वो साथ देगा। नंबर 2, होल्ड बैक, रोकना। द पुलिस हेल्ड बैक द क्राउड, पुलिस ने उस मजमे को रोका। नंबर 3, होल्ड डाउन, कम करना। प्लीज होल्ड डाउन दैट नॉइज, मेहरबानी फरमा के इस शोर को कम करें। नेक्स्ट वर्ड है कीप। नंबर 1 इसमें कीप ऑन, जारी रखना। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, यू विल सक्सीड, मेहनत जारी रखो, तुम कामयाब हो जाओगे। नंबर 2, कीप अवे, दूर रहना। कीप अवे द बैड कंपनी, इस बुरी सोहबत से दूर रहो। नंबर 3, कीप अप, बरकरार रखना। यू आर डूइंग योर वर्क वेरी वेल, कीप इट अप, तुम अपना काम अच्छे अंदाज में कर रहे हो, इसको जारी रखो। नंबर 4, कीप टू, चिमटे रहना, एक बात पर लगे रहना, कायम रहना। कीप टू द पॉइंट वाइल मेकिंग अ स्पीच, जब तकरीर करो तो अपने बात पर कायम रहो, यानी जो पॉइंट तुमने शुरू में कहा था उसी पॉइंट पर तकरीर पूरी करो। नंबर 5, कीप डाउन, कम करना। द गवर्नमेंट शुड ट्राई टू कीप द प्राइसेस ऑफ ईटेबल्स डाउन, हुकूमत ने कोशिश की या हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि खाने पीने की अशिया की कीमत को कम करे। उसके बाद ये लुक, नंबर 1 इसमें लुक आफ्टर, निगरानी करना। ही लुक्स आफ्टर सर्टेन अफेयर्स ऑफ द ऑफिस, उसने दफ्तर के मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया या उनकी निगरानी की। नंबर 2, लुक फॉर, तलाश करना। द मदर वॉज लुकिंग फॉर हर लॉस्ट चाइल्ड, वालदा अपने गुमशुदा बच्चे को तलाश कर रही थी। नंबर 3, लुक इनटू, तफ्तीश करना। ही वॉज आस्क्ड टू लुक इनटू द मैटर, उससे कहा गया कि इस मामले की तफ्तीश करे। नंबर 4, लुक ओवर, मुआयना करना। द ऑफिसर लुक्ड ओवर माई डॉक्यूमेंट्स, अफसर ने मेरे डॉक्यूमेंट्स जो थे उनका जायजा लिया या उनका मुआयना किया। नंबर 5, लुक डाउन अपॉन, नफरत से देखना। द रिच शुड नॉट लुक डाउन अपॉन द पुअर, अमीरों को, गरीबों को नफरत से नहीं देखना चाहिए। लास्ट है ले, इसका पहला वर्ड ले बाय या ले असाइड, बचाना या महफूज रखना। यू शुड ले बाय समथिंग फॉर द रेनी डे, तुम्हें रेनी डे भी एक इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है, मतलब मुश्किल वक्त, तुम्हें मुस्तकबिल के मुश्किल वक्त के लिए कुछ बचा के रखना चाहिए। नंबर 2, ले डाउन, हथियार डाल देना, हार मान लेना। द एनिमी फोर्सेस गॉट डिफीटेड एंड ले डाउन देयर आर्म्स, दुश्मन को मजबूर किया गया कि वो हथियार डाल दे, यानी कि शिकस्त के बाद दुश्मन को मजबूर किया गया कि वो हथियार डाल दे। तो ये थे हमारे आज के इडियम 293 से 323 तक और फ्रेजल वर्ब हमारे। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा फिर हाजिर होऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।